मैंने आपको क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का लगभग 10 वीडियो अपलोड करके उसको पूरा खत्म कर दिया। एक आध क्वेश्चन अगर गलती से आंसर नहीं मिलता है तो फिर से आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें आया हुआ है चैप्टर नंबर 13 में उत्थबारा, चैप्टर नंबर 13 खत्म, यानी कि क्षेत्रमिति पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। इसमें लिखा हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो मैं मेंसुरेशन का लेक्चर फर्स्ट में यानी कि क्षेत्रमिति का परिचय में आपको पूरा बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है ना। एक बार फिर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास बीमाएं जो होती है, 3 बीमा होता है। एक बार फिर से थोड़ा आगे, एल बी एच, लेंथ ब्रीथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा, उसमें से अगर 2 बीमा को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ गए आप, 2 बीमा को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी 2 बीमा को तो क्षेत्रफल निकल है ना। अच्छा, आयतन, तीनों बीमा को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा आयतन। वहां बताया था आयतन में होता क्या है। आयतन का मतलब बच्चे कि उस वस्तु में, उस मटेरियल में, उस पदार्थ में कितना वस्तुएं हट रही है, उस जगह में कितना वस्तु हट रहा है, कितना स्थान छेक रहा है, कितनी हवा हट रही है, कितनी पानी हट रहा है, ये सब जो सारी वस्तुएं होती है उसको बोलते हैं आमतौर पर आयतन, ठीक है। तो आयतन जैसे कि मैं एक बाल्टी पा रहा हूँ, देखो इसमें 3 चीज होगा, देखना। एक तो लगभग लंबाई हो सकता है, इस आयतन ऊंचाई हो सकता है, एक चौड़ाई हो सकता है। तो 3 टाइप की होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसको हम जो 3 बीमा वाला पदार्थ रहेगा उसको हम आयतन बोलेंगे। और इस बाल्टी में कितना पानी हटता है, इस बाल्टी में कितना पानी हटता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आमतौर पर आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जहां से देखिए क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीका से क्षेत्रमिति के यानी कि मेंसुरेशन के फर्स्ट परिचय में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे समझाया गया था। देखिए मेरे पास एक घनाभ आकृति है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्षेत्रफल 2 टाइप का होता है, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ। देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है ना। तो जो प्रॉपर आपको दिखता है, देखो मैं इसे घुमा रहा हूँ, दिख रहा है, ठोस आकृति है। जो प्रॉपर आपको दिखता है बाहरी पृष्ठ को बोलते हैं वक्र पृष्ठ, है ना। बाहर पृष्ठ है ना, ये बाहर है, ये दोनों आपको नहीं पोर्शन दिख रहा है ना, ऐसे घुमा रहे हैं, देखो दिखता है वो सब, ये तो ऊपर का पोर्शन को छोड़कर। तो जो बाहर दिखता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, है ना। और जो पूरे के बात कर रहे हैं, ऐसे मैं देखो ध्यान से, मैं मेरे पास पेज है, मैं उसको मोड़ कर एक बेलन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, बेलन देखना अच्छे से बच्चे। मैं इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके बेलन के रूप में ढाल दूंगा। ये प्रॉपर मान लो बेलन है, ठीक है। बेलन बन गया आपको प्रॉपर जिस तरह से बना हुआ। तो इसको जो बाहर पृष्ठ को दिख रहा है, जो बाहर है, उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। देखो ये इसके 2 और है, देखो ये छेद आपको दिख रहा है, ये वृत्त होता है, ये भी वृत्त होता है, तो इसको दोनों छोड़कर, है ना, जो बाहरी पृष्ठ उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, देखिए सिंपल ऐसे है, और इसको मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद जो बनेगा, जो कौन मुड़ा रहा है, ये पार्ट मुड़ रहा है आपको, दिख रहा है आपको, तो प्रॉपर जो मुड़ा वही तो है ना वक्र पृष्ठ। अच्छा, संपूर्ण को कैसे बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या बच्चे, कि आपको जो मोड़ा वो भी देना है, बाहर वाला भी, और जो पूरा टोटल जो पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। देखिए मेरे पास है एक जो घन था, देखिए एक पृष्ठ ये वाला है, ठीक है। इसको उल्टा देखिए, एक पृष्ठ है, इसका ये देखिए पृष्ठ है, फिर देखिए ये पृष्ठ है, फिर ये पृष्ठ है, फिर ये पृष्ठ है। टोटल पृष्ठ को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका एक और नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल निकलता है 2 बीमा वाला के, है ना। इसको बोलते हैं समतल आकृति। और समतल आकृति किसे कहते हैं, जो हमारे पेज पे या समतल सतह पर बन सके उसको बोलते हैं समतल आकृति। जैसे कि आप आयत को पाइए, और आयत देखिए यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की होता है ये लंबाई हो गया चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल बोलिएगा तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। बताए थे वहाँ पे आपको लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। वर्ग पर ये तो वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो सब भुजा बराबर ए, तो 2 ही बीमा होता है। मान लो ये हो गया, मान लो बी, तो ए गुना बी, तो ए गुना ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो ये देखो ये दोनों जो बना समतल और बन गया। अच्छा, मैं इसको इस टाइप से कर दूं तो कोई अच्छा से नहीं बनेगा, आपको देखना ध्यान से। देखो ये बन गया घनाभ, देखो ये ठोस आकृति हो गया, अच्छा से दिखता बोर्ड पे नहीं दिखता, लगता कुछ उठा हुआ है, कुछ क्या है ना। तो जो सही से समतल पर नहीं बनता उसको बोलते हैं हम लोग ठोस आकृति। जो कहाँ बनता है, ब्रह्मांड में, स्पेस में। इसको भी आप लोग कर सकते हैं, देखो ध्यान से, ये घन बन जाएगा आपको प्रॉपर, देखो ये घन बन गया ना।
तो ठोस आकृति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठोस आकृति जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, आयतन निकलता है, कौन सा आकृति का? ठोस आकृति का। घन का हो गया, घनाभ का हो गया। देखिए घनाभ का सटीक उदाहरण देखिए, जो आज पढ़ेंगे क्या हम इस बारे में, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, है ना, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो 10th में बउआ घन घनाभ गोला सब एक ही चैप्टर में दिया, 13.1 में, 13 चैप्टर में दिया ना, 13वां नंबर में आपको टोटल को दिया हुआ है, ध्यान से देखना। लेकिन बच्चे 9th में देखो घन का और घनाभ का अलग चैप्टर दिया है, बेलन का अलग चैप्टर दिया है, वहाँ देखा वहाँ बहुत सटीक से दिया है। एक चैप्टर में 39 क्वेश्चन रहेगा, 38 क्वेश्चन रहेगा, अच्छा से दिया। फिर गोला का अलग दिया है, शंकु का अलग दिया है ना, तो वहाँ अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, मिक्स कर पढ़ाएंगे। इसलिए हमको ये सब घन घनाभ बेलन शंकु गोला इत्यादि का एक ही जगह फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा। लेकिन वो फॉर्मूला ऐसा लिखाएंगे कि रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आपको इतना अच्छा समझा देंगे कि तुरंत के तुरंत सबको बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, ये मेन आपका है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्षेत्रमिति बनने वाला आपसे नहीं है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपको अगर कहीं दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो देखिए, आप लोग उसको वीडियो को अवश्य देखिए। क्यों? अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार 2 बार देखिए, आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी कि अगर आप कहीं पहुंच करके हिसाब से समझने में, तो फिर से देख लेंगे एक बार, अच्छा सर ऐसे बताए थे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम इस पर आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो मैं ये सब बात लिखाऊंगा नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, फिर से संभव नहीं, पॉसिबल नहीं यहाँ पे। तो अगर छोटा सा चाहे तो आप लिखा देते हैं थोड़ा सा, है ना, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखा चुका हूँ, तो छोटा सा चाहे तो लिखना तो लिख सकते हैं, इसके ये दोनों के बारे में केवल। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पहले मैं लिख रहा हूँ वहाँ से, पहले मैं नोट से चलता हूँ। विमाएँ 3 होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, चूंकि जो मेरे लेक्चर आपको दिया गया विमाएँ 3 होती है, क्षेत्रमिति में दिए है ना, विमाएँ 3 होती है। तो इसको बोलते हैं बउआ लेंथ, लंबाई इसको बोलते हैं, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है बी, चौड़ाई बोलते हैं इसको, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है एच, ऊंचाई बोलते हैं इसको, इसका मात्रक भी मीटर होता है। अच्छा, अगर 2 बीमा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा, मैंने बताया था अभी आपको। अगर 3 बीमा को गुना करेंगे, एल गुना बी गुना एच, तो क्या बनेगा? आयतन बनेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोले किसी ठोस आकृति के सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना पृष्ठ है सबका क्षेत्रफल अगर लेंगे तो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। अच्छा, एक आता बक पृष्ठ, उसको क्या बोलेंगे कि बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल को बक पृष्ठ कहते हैं, जो आपको पोर्शन दिखता है। तो लिखाना उचित नहीं है, आप 3 बीमा को थोड़ा समझ सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है लिखाना। तो हम चलते हैं आप यहाँ पे पहला टॉपिक घनाभ पर लेकर के। तो घनाभ क्या होता है देखो, आराम से पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सारे फॉर्मूला को आप प्रूफ करेंगे, है ना। कैसे आता है प्रूफ है, फॉर्मूला यहाँ नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपको बीएससी पढ़ाना पड़ेगा, है ना, लेकिन कैसे आता है ये आपको समझा देंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहला बात हम ले चलते हैं घन, देखो बड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, घनाभ। ठीक है ना, घनाभ, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। देखा ध्यान से। तो आज हम बात करेंगे जो यहाँ पे ठोस आकृति के बारे में। तो ठोस आकृति तो पहला परिभाषा तो ये हो गया कि ठोस आकृति जो होता है समतल आकृति पर नहीं बनता, समतल सतह पर नहीं बनता। कहाँ बनता? स्पेस में। और जितना भी ठोस आकृति होता है उसमें 3 बीमाएं होती है। देखिए कैसे 3 बीमाएं, मेरे पास मान लो एक ईंट है, ध्यान से, एक ईंट है बच्चे, ठोस आकृति। ठोस कैसे? मारे माथा फूटेगा, है ना, ठोस हो गया ये। अच्छा देखिए ध्यान से, अब मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा रख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो ये क्या हो रहा? लंबाई हो रहा नहीं हो रहा? अच्छा, ये क्या हो रहा? चौड़ाई हो रहा। और ये क्या हो रहा? मोटाई। मोटाई को बोलते हैं ऊंचाई ना, कितना मोटा कितना ऊंचाई, तो 2 आइटा रखेंगे तो उतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया, तो मोटाई का काम कर रहा ना। फिर से लंबाई, चौड़ाई है, ये मोटाई, मोटाई को बोलते हैं ऊंचाई, है ना। 3 बीमा होती है ठोस आकृति में। तो हाँ, जो घनाभ की बात करेंगे बाबा, हम जो घनाभ की बात करेंगे, घनाभ की परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 बीमाएं के साथ साथ 6 आयताकार फलक होता है, 6 आयताकार फलक होता है, उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। इसमें 8 कोना 12 किनारा 4 विकर्ण होता है। सर 8 कोना 12 किनारा ये सब क्या होता है? टेंशन मत लेना, मैं सारी चीज सिखाऊंगा, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू।
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम बातें करते हैं। ठीक है, वैसा ठोस आकृति जिसमें तीन विमाएं के साथ साथ, वैसा ठोस आकृति इसमें तीन विमाएं के साथ साथ 6 आयताकार फलक होता है। 6 आयताकार फलक होता है, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ ठोस आकृति है, यह स्पेस में बनेगा, इसमें 3 विमा होगा। ठीक है, घनाभ कहते हैं। इसमें 8 कोना, 12 किनारा तथा 4 विकर्ण होते हैं। 4 विकर्ण होते हैं। मैं फिगर यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ, आपको देखना अच्छे से। अब देखना बच्चे, ध्यान से देखो, देखिए आप लोग उठा करके, यहाँ पे लिखा हुआ घनाभ वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 विमाएं के साथ साथ 6 आयताकार फलक होता है। आयत मतलब आयताकार समझ ले थोड़ा सा आप लोग। आयत मतलब होता क्या है बच्चे? आयत होता ये कि जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, उसको आयत बोलते हैं। देखें ध्यान से, ये भुजा आपस में बराबर होगी, ये भी आपस में क्या होगा? आमने सामने। अगर ई भी एल तो ई भी एल, अगर ई बी तो ये भी बी, तो जिसके आमने सामने भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं आयताकार फलक। देखना आयताकार कैसे हो रहा है, ये मेन इंपोर्टेंट है। आयताकार 6 वो आयताकार है ना, तो 3 पे मतलब पहले समझिए। देखो यहाँ से यहाँ ये लंबाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो ये चौड़ा हो रहा है, ध्यान देना, ये हो गया आपको चौड़ाई, और देखो ये मोटाई यानी कि उसको बोलते हैं ऊंचाई। 3 विमा यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब बात रही 6 हुआ आयताकार फलक का, देखना मैं कैसे काउंटिंग कर रहा हूँ। देखो ये वाला जो है वो यहाँ देखो, समझ थोड़ा सा मैं इसको दोहरा रहा हूँ आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। एक आयत हुआ, देखो आमने सामने भुजा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीछे वाला देखो, पीछे वाला मैं देखो जो मैं काउंटिंग को समझ रहा हूँ पहले यहाँ से, ये वाला 1 हुआ, 2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं आपको, 2 हो गया। अच्छा अब देखा ये नीचे वाला, देखो ये पोर्शन, ये वाला पार्ट, ये भी आयत है। इसको ना फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन देखिए ये हो गया 3, फिर ऊपर वाला 4, ये 5, ये 6, टोटल 6। इसमें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखना बच्चे। ये भी देखो घनाभ आकृति का है ना, देखना यहाँ से एक आयताकार आमने सामने भुजा बराबर है, ये आयत हुआ ना। एक आयत पर्टिकुलर, एक इसका, 2, देखना यहाँ से 3 4 5 6, ये आयताकार। इसमें 6 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? घनाभ। अगर इसमें समझ तो फिर मेरे पास एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईंट का। देखना से एक पोर्शन, एक फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, ये 6वां। ठीक है, तो 6 हो गया। अच्छा इसमें बोलता क्या बच्चे? इसमें बोलता क्या है कि इसमें जो 8 कोने होते हैं, कोना 8 होता है। ध्यान से, कोना कहाँ कहाँ? कोना देखना, कोना देखो, ये कोना ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। देखो ये कोना नहीं है, ये थोड़ा पूरा उठा हुआ नहीं लग रहा है, देखना से ये फलका हुआ लग रहा है। कोना वो नहीं गिनते होता, ये भी कोना नहीं है। कोना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे काउंटिंग कर लीजिए आप। मेरे पास ईंट है, दास देखना, दिख रहा होगा अच्छा से, दिख रहा ना? 1 कोना, 2 कोना, ओके, 3 कोना, 4 कोना, इसको उलट दो, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, ये टोटल 8 कोना होता है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया बाबा? उसके बाद बोला गया है, देखना से, उसके बाद बोला 12 किनारा होता है। किनारा समझते हैं आप लोग? ये देखिए ये किनारा होता है, टोटल 12 हो। 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12। भूल गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से, 1 देखो, 2 देखो, ठीक है, अब देखो सीधा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए यहाँ पर तो मेरे पास तो ईटा है ना,
इसको समझते हैं। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये नीचे वाला प्रश्न होगा 12, नहीं समझा? समझ गए होंगे। 12 किनारा काउंटिंग करना अच्छा से। ये जो लाइनिंग जाता है उसको किनारा बोलते हैं। 1 किनारा 2 किनारा, ठीक है। इधर 2 इधर भी क्या होगा 4, इधर 6, इधर 8 10 12, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास 12 किनारा होती है। आप काउंटिंग कर सकते हो अच्छे से। देखो ध्यान से, किनारा ये होता है। अगर इसमें भी नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 या 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके 12 किनारे होती है। विकर्ण क्या होता है सर? तो कोना कोना मिलाइए विकर्ण बनेगा। देखो 2 कोना से बनता है एक विकर्ण। जैसे मेरे पास यहाँ पे आया था बाबा, ध्यान देना, यहाँ कई कोना? 4 कोना, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, सॉरी 4 कोना हुआ। 1 2 3 4, 2 कोना को मिलाइए क्या बनेगा? एक विकर्ण। बना के नहीं बना? विकर्ण। विकर्ण होता है जैसा जैसे बोलते हैं, ठीक है। मैंने 2 शीर्ष को मिलाने से बने आकृति को विकर्ण कहते हैं, या 2 शीर्ष को मिलाने में रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। यहाँ पे शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, मिलाए विकर्ण बना। अच्छा, फिर यहाँ से एक शीर्ष है, यहाँ से एक शीर्ष मिलाए, क्या बना? विकर्ण बना। इसमें कई कोना है? 8 कोना, कई विकर्ण बनेगा? 4 विकर्ण, है ना। क्योंकि देखो यहाँ 4 कोना था तो 2 विकर्ण बना। 2 विकर्ण बना, यानी कि यहाँ पे 8 कोना है टोटल, तो बने कितना विकर्ण? 4 विकर्ण। तो ये बात आप समझ गए। अच्छा, इसके बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ध्यान से ना, फॉर्मूला इसकी कैसे निकलेगी, ठीक है। ध्यान से बोलेंगे। पहला फॉर्मूला सूत्र में पहला क्या बोलेंगे? एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देखो इस पार्ट को यहाँ ध्यान समझना, ये समझ में आ रहा है आपको। देखो ये घनाभ की आकृति का है, थोड़ा समझ जो इसको, ये जो फिगर बनता है कैसा बनता है देखा ध्यान से। ऐसे दिए पारा मैंने, इसको ऐसे पारा, इसको ऐसे पारा, इसको ऐसे पारा। देखो ये बन गया आयताकार। ये आयताकार आकृति बना, ध्यान से देखना होगा। आयत की आकृति का, ठीक है। तो देखो जिस टाइप से नीचे होगा इस टाइप से ऊपर होगा। तो आयता यहाँ पे एल हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान देखना, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ से देखो एक नीचे वाला बात के लिए, एक नीचे वाला एक ऊपर के लिए। देखो ये लंबाई हुआ एल, ये चौड़ाई हुआ यानी कि बी, तो एल गुना बी। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इधर के लिए भी होगा ना। तो एल गुना बी तो होगा, लेकिन कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। फिर देखो यहाँ पे ये लंबाई हो रहा, देखो ये क्या? ये लंबाई ही है, लेकिन ये क्या है? ऊंचाई। ये चौड़ाई नहीं है बच्चे, क्या है? ऊंचाई, है ना। देखो ये लंबाई प्लस कर देंगे लंबाई, ये गुना हो गया ऊंचाई, गुना हो गया ऊंचाई। जिस टाइप से इधर एक होगा इधर भी एक होगा, नहीं एक 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। इधर देखना, देखो ये चौड़ाई था, आ रहा है आपको ना, ये चौड़ाई था। यहाँ बी बोल देंगे, ये हो गया ऊंचाई यानी एच बोल देंगे। ऐसा कई होगा, इधर भी और इधर भी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको हो गया 2LB प्लस LH प्लस BH। जिसको मैं सजा के लिखता हूँ, ध्यान से देखना कैसे। यहाँ से बोलेंगे बउआ 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। देखो अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ आपको लिख के द्वारा समझाने का। देखना ये आयताकार आकृति है, एक लंबाई हो गया, एक क्या? चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई, तो जैसा इस टाइप से ऐसा इस टाइप से, तो 2 हुआ ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 हो गया, तो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा अब देखना ध्यान से, इसको देखना, इसको। तो यहाँ पे ये क्या है? ये लंबाई है ना, लंबाई। और ये क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई गुने ऊंचाई, के को 2 को इधर से, लंबाई गुने ऊंचाई LH। इसको देखना, ये देखो चौड़ाई था, ये ऊंचाई था, चौड़ाई गुने ऊंचाई, बी गुना एच। इधर कई को, एक इधर 2 और 2 गुना BH। तो यही तो मेन है आपको। देखो फॉर्मूला कैसे है, हटवाए नहीं आपको, मैंने सिखा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चे? 2 को कर लेंगे कॉमन, 2 को कर लो कॉमन। तो यहाँ 2 सब जगह कॉमन है, तो यहाँ बच गया LB प्लस BH प्लस LH। तो क्षेत्रफल जो भी होता है इसका मात्रक होता है वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। तो जो भी आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर के स्क्वायर में, जिसे हम लोग लाते थे वहां पे, है ना। अच्छा दूसरा देखा, दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक घनाभ के वक्र पृष्ठ का एक और नाम है
है ना से वक्र पृष्ठ कहीं बोलेगा पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये समझना थोड़ा सा। घनाभ के वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए घनाभ के वक्र पृष्ठ यानी कि कौन सा पार्ट आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा ऐसे में रख रहा हूँ घनाभ को, कौन कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, क्या ऊपर नहीं दिख रहा ना आपको, देखो ये क्या हो गया लंबाई और ये ऊंचाई, है ना। अच्छा अब इधर जो इसको ऐसे ही तो दिखता है आपको, तो ये क्या हो गया चौड़ाई, और ये क्या हो गया ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई, जैसे ही पट्टी ऐसे ये पट्टी दुगो हो गई, ये चौड़ाई गुने ऊंचाई दुगुनी भी हो गई, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा होगा, यहाँ बोलेंगे 2 तो लंबाई गुने ऊंचाई LH और चौड़ाई गुने ऊंचाई तो 2BH, है ना। कॉमन क्या मिल रहा, तो यहाँ देखो 2 मिला कॉमन, और देखो H भी कॉमन मिल रहा है ना, तो 2H कॉमन ले लिए यानी कि L + B, ठीक है ना। देखो बच्चे एक और एग्जाम्पल है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे एक और नाम से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चार दीवारी का क्षेत्रफल, इसी सेम होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। देखो चार दीवार है मेरे पास, समझना, देखिए मेरे पास चार दीवार है, आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो वाले भाई, देखो चार दीवार है तो क्या करेंगे, देखो चार दीवार, एक लंबाई हो गया, दिख रहा है आपको से, इधर देखो इधर लंबाई दिख रहा है। अच्छा अभी क्या हो गया ऊंचाई, तो जैसे ही पट्टी वैसे ही पट्टी, लंबाई गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल निकालना आयताकार है ना, तो आयत क्या होता है लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई हाँ लंबाई गुने ऊंचाई है, तो L गुने H, जैसे ही पट्टी ऐसे ही 2 हो गया 2 गुने H। अच्छा अब देखो चार दीवारी, एक दीवारी, दो दीवारी, तीन दीवारी, चार, ऊपर नीचे छोड़ के, है ना, ये भी घनाभ कर दिया, एक रूम जो है आपको घनाभ की तरह। अच्छा इसमें क्या है, इसमें देखिए चौड़ाई है बच्चे, ये देखिए चौड़ाई है, यहाँ से क्या होगा ऊंचाई, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जैसे ही पट्टी वैसे ही पट्टी, तो 2LH 2BH, 2H कॉमन ले लिया तो L + B, ये भी हो गया चार दीवारी का क्षेत्रफल, सेम होता है कितना 2H × L + कुछ समझ में आ रही बात है आपको, थोड़ा थोड़ा। इसमें एक और होता है, ऊपर आप लिख लिए होंगे, ऊपर थोड़ा मैं डाल रहा हूँ ध्यान देना, ऊपर आप लिख लिए होंगे है ना, ये जो क्षेत्रफल वगैरह होगा। तो अब क्या काम करते हैं, यहाँ पे चौथा में आते हैं बाबा घनाभ का विकर्ण या आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन का क्या बताया थे, तीन बीमा को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा आयतन, और घनाभ में तीन ही बीमा होता है LBH, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H, यानी कि LBH। और घनाभ होता है घन इकाई में, यानी क्यूब में आएगा हमेशा, है ना। एक और होता है पांचवा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √, सबको स्क्वायर कर देंगे, L² + B² + H²। ये बड़ा मजा आएगा आपको समझ थोड़ा सा। अच्छा एक और कभी कभी आता है बाबा, एक थोड़ा समझ लेंगे, लास्ट है फर्श या छत या गेंदरा का क्षेत्रफल, फर्श देखे हैं बेडशीट, है ना, गेंदरा देखिए आप लोग, चौकी देखिए, चौकी में क्या होता है लंबाई चौड़ाई, आपको कुछ पता है क्या, नहीं ना, गेंदरा लंबाई होता है चौड़ाई उसमें चाहिए रहता है, नहीं रहता है, तो लंबाई चौड़ाई तो L गुना B हो गया, यही आयत हो गया। तो इतनी सारी बातें को सिखाया गया घनाभ में, केवल चलेंगे घन में, बेलन में, खोखला बेलन में, है ना, शंकु में, बड़ा भी मजे की, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही तो मेन सर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे लिखिए। देखिए बच्चे घनाभ के बाद आते हैं घन क्यूब। अच्छा इसमें लिखे वैसा ठोस आकृति जिसमें तीन बीमा है, देखिए जितना भी ठोस आकृति होगा उसमें तीन बीमा तो होना ही होना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी रूप में कहा ना हो, ठीक है। वैसा ठोस आकृति में तीन बीमाएं के साथ साथ 6 वर्गाकार फलक होता है, 6 वर्गाकार वर्ग, जिसकी सभी भुजा में क्या होती है बराबर होती है, अब वर्ग की जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, फलक होता है उसमें, उससे घन कहते हैं। इसमें भी 8 कोना 12 किनारा 4 विकर्ण होते हैं। देख घन में कैसे पा रहा हूँ, घन देखना नहीं, पहले एक वर्ग पा गए, है ना, टोटल पाएगा 6 वर्ग, बीच से लेंगे इसको, सेम ऐसे ही पाएंगे 1 2
ये हो गया घन, है ना। अच्छा देखो इसका सभी यानी कि सब भुजा बराबर रहेगा, यानी कि इसका जो होगा बहुआ एल बराबर बी बराबर एच, सब बराबर रहेगा। एल बराबर बी बराबर एच, इन सब क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो यहाँ से एल है तो एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। मानो सबको मान लिए ए, माना सबको क्या मान लिए, ए मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एल बराबर भी है, बी बराबर भी है, एच बराबर भी है। तो सब भुजा बराबर होती है घनाभ में ना। क्या लिखा हुआ, ऐसा ठोस आकृति में तीन दिमाग के साथ साथ छह वर्गाकार फलक होता है। छह वो गिने फलक कैसे गिने, छह वो एक सामने आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिए सेम जैसे सामने आपको दिखा, सेम को पीछे दिख रहा है वाला 1 2, अच्छा एक इधर वाला 3, उधर वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, 6 हो गया। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना ही एक घन आकृति का है तो कैसे 6 फलक। देखिए एक बार ये हो गया, ठीक है, एक इसका पीछे हो गया, है ना, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, टोटल 6। अच्छा तो इसकी जो निकलता है क्षेत्रफल, इससे पहले क्षेत्रफल हो गया। अच्छा इसमें 8 कोना होती है, सेम कंडीशन रहेगा। देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, ये 8 कोना हुई। 12 किनारा होता है, देखना से 1 किनारा, 2 किनारा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। सेम समझ लीजिए ना, ये कोना देखेंगे, देखना से 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, उलटिए इसको 5 6 7 8 किनारा काउंटिंग कर लीजिए। देखो यहाँ से 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। अब इसको से पलटो तो इसका काउंटिंग हो गया 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, अब पलटो 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, अब पलटो 11 किनारा, 12 किनारा। इसको फिर से नहीं गिनना, गिना चुका ना, टोटल 12 किनारा। अच्छा तो पूछेगा आपसे विकर्ण तो 4 ही होगा, चूंकि 8 कोना तो 4 विकर्ण होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला सूत्र है भगवान कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए नियम तो पहले बहुत आसान है, इसमें 6 गो वर्गाकार है, 6 गो क्या होगा, वर्गीकार है, वर्ग बना हुआ। देखिए एक वर्ग होगा, 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 गो मिलने से क्या बनता, घन बनता। तो 6 गो वर्गाकार, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, है ना। तो 6 गो था तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो किसका है, ये घन का क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल। वो पूछेगा घन का क्षेत्रफल क्या बोलेगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। कैसे याद रहेगा, एक बढ़ता है 6 को वर्गाकार में बनता है, 6 को वर्ग मिलाएंगे क्या बनेगा, घन बनेगा, है ना। तो एक वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट उसको मैं लिख रहा हूँ, इसका एक नियम और होता है क्या, इस टाइप समझ लेना थोड़ा, उसको मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। जिससे कि होता है फॉर्मूला घनाभ का 2 × LB प्लस BH प्लस LH, होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे आराम से। देखो एल का आंसर क्या मान लिए, सब बराबर नहीं है भगवा, इसमें सब भुजा बराबर है, इसको वर्गाकार है, सब भुजा बराबर होता है, सबको मान लिए ए। जहाँ एल है क्या देंगे ए, जहाँ बी है क्या देंगे ए प्लस, जहाँ बी है क्या देंगे ए, जहाँ एच है क्या देंगे ए प्लस, जहाँ एल है क्या देंगे ए, जहाँ एच है क्या देंगे ए, ठीक है। अब देखो 2 हो गया, ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए गुने ए स्क्वायर हो गया। तो 2 गुने 1 1 कितना हो गया, 3 गो, तो 3 गो ए स्क्वायर, 3 गुना के 6, 6 गुना ए स्क्वायर, ये तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। तो इससे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो उतना मैं लॉन्ग क्यों करूँ, आपको शॉर्ट टर्म में ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे 6 को मिलने से बनता है, क्या बोलेंगे 6, है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का 6 गुने भुजा स्क्वायर, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, आप समझ गए होंगे। वर्ग का घन का क्षेत्रफल को पूछेगा तो क्या बताइएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखना, अब है वक्र पृष्ठ, इस संपूर्ण का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब है वक्र पृष्ठ, क्या होगा, तो वक्र जो आपको दिखता, देखिए मैं घुरा रहा हूं इसको, ऊपर नहीं दिखेगा आपको, देखो दिख रहा है ये पार्ट वाला, ये दिख रहा है। तो इधर देखो ऊपर दोनों छोड़ के एक छूट गया, ये छूट गया और ये छूट गया, ऊपर नीचे क्या बचा, 4 का बचा, 1 2 3 4, 4 बचा। देखो 1 गिने, 2 गिने, 3 गिने, 4 गिने, 4 को, तो 4 को वर्गाकार बचा। यहाँ क्या बोलेंगे, दूसरा समझना, घन के वक्र पृष्ठ, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो 4 गुने बचा हुआ था, 4 गुने भुजा स्क्वायर, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 4 को बचा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर,
अब देखिए तीसरा क्या समझेंगे, जैसे कि घनाभ में आया था विकर्ण, सेम इसे नहीं करेंगे विकर्ण। देखो यहाँ बोलेंगे घन का विकर्ण, घन का आयतन पहले समझ लेते हैं। घन का आयतन, देखो घनाभ का आयतन हुआ था L गुना B गुना H। L बराबर क्या माने हैं, A माने हैं, B भी क्या माने हैं, A माने, H भी क्या माने, A माने। कई हो गया A Q ना, यानी Q हो गया 1 2 3 भुजा के, ये क्या था भुजा, तो घन का आयतन हो गया भुजा Q। ठीक है, घन का आयतन हो गया भुजा Q। अब समझते हैं बच्चे 4 में घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या था, कीजिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H। घन का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबको मैंने माना A, क्योंकि सब बराबर है तो कुछ मान सकते हैं A B C D। ठीक है, तो L का मान क्या माना A, यानी A के स्क्वायर, B को क्या माना B को क्या माना A, तो A के स्क्वायर, H को क्या माना A, तो A के स्क्वायर। तो A का हो गया 3 गो, ध्यान देना 3 गो, तो यहाँ बोलेंगे 3A के स्क्वायर, 3A के स्क्वायर। तो यहाँ 3 को नहीं निकलेगा तो रूट 3 बचेगा। अब A स्क्वायर का ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 को मेरे को निकलेगा ना। अच्छा, यहाँ बच गया रूट 3 अब गुने A क्या है, ये भुजा है, ये सब क्या भुजा है, बच गया भुजा। तो यहाँ इसका जो घन का विकर्ण हो गया रूट 3 गुने भुजा, रूट 3 गुने भुजा। तो घन में इतना ही फॉर्मूला होता है, संपूर्ण 6 को मिलकर बना 6 गुने भुजा स्क्वायर। वक्र में होता है क्या, 4 को दिखता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है L गुने B गुने, तो तीनों A होगा 1 Q। ठीक है ना। अच्छा, आपसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी होगी घन का प्रक्रिया, लिखिए इसको। ठीक, अब जो है लिखा हुआ है 3 नंबर में लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका परिभाषा बहुत तरह से होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेंगे। जब किसी ठोस घनाभ पिंड को घुमाया जाता है, ठोस पिंड घनाभ के ले लो, आयताकार ले लो। ठीक है, देखो आयताकार ले रहा मैं इसको। देखिए हमारे पास एक ठोस घनाभ पिंड है, ठीक है ना, मैं इसको ले रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं इसको ले रहा हूँ इस टाइप से, यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो ये आयताकार है, इसको बोलते हैं घनाभकार, गाइड से बनता है घनाभ मिलकर ना। समझ ना, मैं देखो समझने आपको क्या से क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझने की चीज है। इसको ऐसे मान लो, इसको आप आयत मान लो या फिर घनाभकार मान लो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, जो घूमेगा तो प्रॉपर देखो घूम जाएगा इस टाइप से, देखो ध्यान से इस टाइप से घूम जाएगा। घुमा ना, तो घूमने के बाद क्या बन गया, ये तो बेलन प्रॉपर बन गया ना, यही तो बेलन है। बेलन समझते हैं ना, सिलेंडर को देखिए आप लोग, तो बहुत सारा बेलन है। देखिए चूड़ी को आप देखिए, चूड़ी जो लोग पहनता है तो चूड़ी पर चूड़ी रखिए, चूड़ी पर चूड़ी बेलन बन जाएगा, है ना। देखिए कैसा, देखना अभी मैं बेलन की बात कर रहा हूँ, कागज है इसको, ठीक है ना, ऐसे इसको ऐसे मैं मोड़ रहा हूँ, देखना मैं मोड़ रहा हूँ इसको, ऐसे मैंने मोड़ दिया, ठीक है बच्चे। तो देखो ये तो बेलन है, ये जो बना आपको ये बेलन। अच्छा, अब बेलन के देखना जो बाहरी आपको दिख रहा है, ये कौन सा पृष्ठ है, बक पृष्ठ है ना। अच्छा, अब ऊपर मिला देंगे और नीचे मिला देंगे तो क्या बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो सर बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं आपको कितना समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैं रटवाने काम नहीं करूंगा कभी, आपको देखा ध्यान से कैसे बनेगा वो। बेलन के बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत लोग को आता नहीं बताने। तो मान लीजिए प्रॉपर बेलन है, तो यहाँ से ये जो होता है वो ऊंचाई होती है बेलन की, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गई ऊंचाई, देखा ध्यान से। तो जब मैं इसको मोड़ रहा हूँ, देखिए मेरे पास आकृति था इस टाइप से पारा हुआ, ठीक है ना। देखो ये मान लो लंबाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं, आयत में है ना, तो चौड़ाई ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, B गुना H, चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो कि नहीं होगा। मैं इसको घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको घुमा रहा हूँ इस टाइप से, घुमा। अच्छा देखो ये जो ये बना, ये प्रॉपर क्या बन गया H,
बना है, बना। अच्छा, और ये जो वृत्ताकार है, देखो ये जो एक बार लाइन चल जाता है इस टाइप से, देखो एक बार लाइन चल गया, यहाँ दिखा रहा आपको, देखो एक बार लाइन चल गया, यहाँ से घुमा इसे, एक बार लाइन चल गया, यहाँ से घुमा इसे, ठीक है। इसको ऐसे मिला दिया एक बार, इसको ऐसे मिला दिया, बन गया बेलन। तो जो एक बार घुमाए ये क्या होता है, वृत्त की परिधि। देखो बेलन कैसे बना, बेलन बना कैसे, तो ये जो बेलन बना कैसे, तो देखो एक बार घुमा, देखो यही पार्ट है ना, देखो जो ये लंबाई जो है, ये जो चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो b गुना h होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल इसका, मैं इसको मोड़ रहा हूँ, मैं इसको मोड़ा, इसको मैंने मोड़ा, तो जो इसका b था, जो इसको देखो b था, कैसा बन गया, वृत्त। तो ये लंबाई जो मुड़ के कैसा आ गया, वृत्ताकार हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये जो वृत्ताकार रेखा गया क्या होता है, वृत्त की परिधि, ये बताते हैं आप लोग, है ना। देखो मैं इसको फिर से मोड़ रहा हूँ, फिर से ऐसे मोड़ा मैंने, तो जो ये चौड़ाई था आपका वो बन गया वृत्त की परिधि में, यानी 2 पाई r में। अब गुना कितना कर देंगे, h, गुना कितना कर देंगे, h। यही तो होता है बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल, 2 पाई RH, 2 पाई। तो मैंने कटवाया नहीं, बहुत मेहनत करा आपके लिए कि कैसे कैसे निकल सकता है फॉर्मूला, है ना। 2 पाई RH हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, ये बारी बारी निकल गया वक्रपृष्ठ का। अब देखो यहाँ पे पहला था ये, दूसरा हम कर लेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो बच्चे इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, ना, इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल। अच्छा, टोटल में कैसे होगा, तो टोटल कैसे निकलेगा, ये तो बराबर आपको दिख रहा है ना। तो ये यहाँ से यहाँ हो गया वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का निकालें कितना, 2 पाई RH निकाल के रखा मैंने। वक्रपृष्ठ है ना ये टोटल, ये वक्रपृष्ठ, ये बार वक्रपृष्ठ। अच्छा, ऊपर में कैसा बन रहा है करती, देखना ध्यान से, ऊपर बन रहा है वृत्ताकार, बन दिख रहा है आपको अच्छे से, ये वृत्ताकार। तो वृत्त क्षेत्रफल पाई r², इधर ये वृत्ताकार है, वृत्त क्षेत्रफल पाई, इसको मून देंगे ऐसे, मेरे मुनने पर जगह नहीं, ठीक है। तो हो गया एक वक्रपृष्ठ का 2 पाई RH और 2 को वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r², सॉरी पाई r², 2 को हो गया ना, तो 2 पाई r²। अच्छा, अब समझेंगे कैसे, क्या कहेंगे, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बोलेंगे बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RH और 2 वृत्त, तो एक वृत्त का 2 गुना कर दिए, वृत्त का कितना होता है, पाई r², 2 पाई r²। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 पाई r कॉमन मिल रहा है, देखा ध्यान से। तो 2 पाई r कॉमन कर दिए, यहाँ बच गया h, यहाँ देखो डबल r था, r² में तो एक r यहाँ लिखा है, एक r बच गया यहाँ पे, तो 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये हो गया आपको बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखना बच्चे, ये जो वक्रपृष्ठ आया था, ये वक्रपृष्ठ आया, इसको 2 पाई RH हुआ ना, 2 पाई RH और 2 को वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², तो 2 हो गया ना 2 पाई r² के, कोई दिक्कत नहीं आपको। यही तो वक्रपृष्ठ है जो ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, और 2 को वृत्त लगा दिए। अच्छा, तीसरा होता है बच्चे बेलन के आयतन, तीनों फॉर्मूला इसमें होता है, बेलन के आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन कैसे निकलेगा, ये हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं सर, बेलन के आयतन कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से, बेलन किस पे डिपेंड करता है, किस में समान हटेगा। सोचो मेरे पास एक सिलेंडर है, देखना ध्यान से, सिलेंडर है, नहीं पता अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए सिलेंडर मेरे पास है, एक बहुत लंबा सिलेंडर है, मैंने लंबा दिया हुआ है, यहाँ पे गोल रखा है ऐसे ना, यहाँ पे बना हुआ सिलेंडर है मान लो, इसमें हम गैस भर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये बहुत लंबा है तो पानी ज़्यादा हटेगा, जोइटी भी हटेगा, ठीक है। अगर छोटा कर लिए तो पानी कम हटेगा। अच्छा, एक बात तो कंफर्म हो गया कि वो डिपेंड कर रहा है ऊंचाई पे, जितना ऊंचा उतना पानी हटेगा। मेरे पास बड़ा बाल्टी है, पानी बड़ा हटेगा, छोटा बाल्टी पानी छोटा हटेगा। एक चीज और डिपेंड करता है, कैसे, देखिए ध्यान से, मैं खूब बहुत छोटा रखूँ, बहुत छोटा लेकिन चौड़ा रखूँ इसको ऐसे करके, तब भी बराबर हटेगा पानी, जो कि चौड़ाई पर डिपेंड करेगा। मेरे पास तसला मान लीजिए, है ना, तसला मान लीजिए और बाल्टी मान लीजिए, तसला इतना चौड़ा होता, पानी बाल्टी ज्यादा उतना मटता है, तो उसका डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल, एरिया नीचे वाला पर, ये वृत्ताकार की तरफ डिपेंड करेगा नहीं कर रहा, जितना बड़ा होगा उतना पानी हटेगा। तो 2 चीज पर डिपेंड किया आयतन, पानी इतना क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। 2 चीज पर डिपेंड किया, एक तो वृत्त के क्षेत्रफल पर, तब पाई r² होता है, दूसरा डिपेंड किया ऊंचाई पर, h हो गया, तब यही तो होता है बेलन का आयतन पाई r²h।
कितना आसान से मैं बता रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। फिर से एक बार समझ लेंगे, आपके पास बहुत लंबी बाल्टी है या बहुत पतली है ना, तो पानी ज्यादा हटेगा, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंड करो ऊंचाई पर। अगर लंबाई कम कर दें तो पानी कम हटेगा, अगर चौड़ाई बढ़ा देंगे उसका तो पानी ज्यादा हटेगा, है ना। एक कुआं मान लीजिए बहुत गहरा है, बहुत लंबा है और चौड़ा कम है, पानी उससे कम हटेगा। और सपोज मान लो कुआं है, लंबा भी है, चौड़ाई भी ज्यादा है, पानी क्या होगा, ज्यादा हटेगा। तो ये जो आयतन है, पानी हटने का सिस्टम दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, एक तो चौड़ाई पर बेस का क्षेत्रफल कितना चौड़ाई नीचे दिखा जा रहा है आपको ना, और एक डिपेंड करता है आपको इसकी ऊंचाई पर। तो हो गया पाई स्क्वायर नहीं है, पाई स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन की आयतन। अच्छा थोड़ा सा एक बात और इसमें क्या पूछता है कभी कभी, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा खाली। चौथा कोई कहेगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, देखो ये त्रिज्या होता है, यहाँ से ध्यान देना, ये हो गया त्रिज्या, यहाँ से ये जो होता है एच। देखो बेलन का आधार कैसा है बउआ, वृत्ताकार है, ये भी कैसा है, वृत्ताकार है। तो बेलन का आधार वृत्ताकार है तो उसका आधार हो गया क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना। अरे वो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं रहेगा जी, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा तो पूछेगा बेलन के आधार का, बेलन के आधार का परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, तो बेलन का आधार कैसा वृत्ताकार है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। 2 पाई आर कैसे आया तो मैंने प्रूफ किया था, अरे आपको पाई स्क्वायर कैसे आया तो वही प्रूफ किए थे पिछला वीडियो में। तो यही होता है ये बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। तो सारे बात इसको समझ गए होंगे, कोई बड़ा काम करना इसमें नहीं है, लिखिए। अब है बच्चे, देखिए इसमें सब लिखाना पड़ेगा आपको। एक खोखला बेलन भी होता है, शंकु भी होता है, गोला भी होता है, गोला भी होता है, सारा चीज पढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे, है ना। तो पहले समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। वो खोखला बेलन 4 नंबर में हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो मतलब लगेगा छिद्र टाइप का, है ना। अच्छा वो ऐसा ठोस आकृति जिसमें 2 बेलन निहित होता है, 2 गो बेलन रहेगा, उस आकृति को बोलेंगे खोखला बेलन। समझ लीजिए एक बेलन, ठीक है ना। अच्छा एक और ले लेते हैं, 2 बेलन हो गया, तो ये इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया और इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। यही है आपको खोखला बेलन। इसमें 2 बेलन है, एक दिख रहा है आपको नीचे वाला है ऊपर वाला, है ना। ये है बच्चे खोखला बेलन, ठीक है। इसमें 4 पृष्ठ होता है, देखो 2 गो बलय, मैंने बलय पाया था आपको याद है, इस टाइप से 2 वृत्त के क्षेत्रफल को बलय कहते हैं ना। देखिए ऐसे बलय होता था, ये होता है आपको, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ले छोटी आर, यहाँ से यहाँ तक ले बड़ी आर, ये होता है बलय, ठीक है ना। जो पोर्शन दिख रहा है वह पृष्ठ होगा, पूरा मिला देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ, आप समझिएगा। इसमें 2 गो बेलन होता है, 2 गो बलय होता है। तो पहला बात इसमें आता है क्या है कि बेलन की मोटाई कैसे निकलेगा। मान लो बीच में केंद्र है बाबा, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ हो गया छोटी आर, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ से यहाँ कर देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा बड़ी आर, पूरा यहाँ से यहाँ बड़ी आर। अच्छा यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो बड़ी आर में से देखो पूरा यहाँ से बड़ी आर में से छोटी आर घटा दो, क्या बचेगा आर माइनस आर, आर माइनस आर। फिर से एक बार, पूरा यहाँ से बड़ी आर है, अब बड़ी आर में यहाँ से छोटी आर आया, तो बड़ी आर में से छोटी घटा देंगे, कितना बचेगा ये वाला, ये क्या होगा बड़ी आर में से छोटी आर गया, आर माइनस आर, आर माइनस आर। नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ, चिंता नहीं करना। पहले खोखला बेलन देखिए होता क्या है, समझ लेंगे। देखिए ये एक आप छोटा सा बेलन दिख रहा है आपको, देखिए ये बेलन हो गया, आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है। अच्छा ये बेलन हो गया, और इसको ये भी बेलन है, ये भी क्या बच्चे बेलन है, इसको इसमें डाल देते हैं, 2 बेलन हुआ ना, तो बीच में खोखला दिखेगा खोखला टाइप से, ठीक है ना। तो यही खोखला बेलन है, 2 बेलन निहित होता है, इसको बोलते हैं खोखला बेलन, ठीक है। आप समझिए, तो इसमें आराम से बात करेंगे। पहला तो बोलेंगे यहाँ से हल में, सॉरी हल में सूत्र में, खोखला बेलन के, खोखला बेलन के बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या बड़ी आर बोलेंगे। देखिए यहाँ से आई होगा छोटी आर, यहाँ से यहाँ की जो पूरा हो जाएगा कौन आर होगा बड़ी आर, है ना।
इसमें दो को है ना वो, छोटा वाला है बड़ा वाला, तो छोटा वाला छोटे और बड़ा वाला के बड़ी आर, ठीक है ना। तो बाहरी त्रिज्या हो गया बड़ी आर और अंतर त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या हो जाएगा आपको छोटी आर। को पूछा बेलन कितना मोटा है, बेलन कितना मोटा है। देखिए ये भी आपको बेलन है, इसमें एक इंक वाला होता है ना। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, देखिए इसमें एक इंक वाला निकलता है। देखिए ये आपको प्रॉपर, ये देखिए एक बेलन आपको दिख रहा है ना। और इसमें आपको इसको डाल दीजिए तो खोखला बेलन। तो अंदर जो ये कितना जगह छेका था, ये वाला पार्ट कितना जगह छेका था, देखिए ये वाला पार्ट कितना जगह छेका था, ये इसका और इसका, तो बाहरी त्रिज्या ये अंदर त्रिज्या, ठीक है। तो मोटाई निकालेंगे कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे होगा बाबा बेलन की मोटाई, खोखला बेलन की मोटाई, खोखला बेलन की मोटाई। तब बड़ी त्रिज्या में से छोटी को घटा देंगे, बनेगा ये, इसका मोटाई निकल जाएगा। बड़ा यहाँ से यहाँ तक होगा, छोटा यहाँ से यहाँ तक। ये इनको निकालना, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, ठीक है ना। अच्छा आपको पूछेगा खोखला बेलन के, ध्यान से देखना, खोखला बेलन के बाहरी वक्रपृष्ठ, बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। देखा ध्यान से, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। दिखाए तो तभी समझा कैसे होता है। तो हमको पूछा बाहरी के लिए, बाहरी के कौन त्रिज्या, बड़ी आर। तो जहां ये छोटी आर लिखा वहां पे क्या लिख देंगे, 2π बड़ी आर h। कोई दिक्कत नहीं आपको, दिख रहा है अच्छा से, नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ 1 2 3 4। आप देखिए खोखला बेलन के अंतः वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर के लिए छोटी त्रिज्या πr, 2πr, 2π छोटी r h, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस बलय का निकालना हमको क्षेत्रफल, इस बलय का तो बताए थे। देखो ये अंदर वाला वृत्त है और ये बाहर वाला वृत्त है। ये अंदर वाला वृत्त है, ये बउआ बाहर वाला वृत्त है। तो हमको निकालना इस बलय, रिंग इसकी क्षेत्रफल। तो बोलेंगे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, ये बता चुके हैं वीडियो में, फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ पे। तो पूछे आपको बलय का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, बलय या छल्ला का क्षेत्रफल। तो बोलेंगे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त यानी कि बाई होगा लेकिन बड़ी आर स्क्वायर है ना, बाई बड़ी आर स्क्वायर। अच्छा पाई छोटी आर स्क्वायर, पाई कर लीजिए कॉमन, जहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन इसके लिखने के कष्ट और क्या है, पाई लिखिएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा होता है, बताए थे ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप ये सारी बातें समझ गए होंगे आप यहाँ से। इसका एक और आता है, ध्यान से, क्या वो देखे ध्यान से, कि खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो खोखला बेलन के संपूर्ण में क्या होगा, एक तो देखो एक तो भीतरी होगा वक्रपृष्ठ, एक बाहरी वक्रपृष्ठ और दो को बलय का क्षेत्रफल। ये टोटल होगा खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। देखना बच्चे, इसमें और फॉर्मूला क्या होता है, खोखला बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कैसे कैसे निकलेगा, एक तो देखो इसके लिए हो जाएगा, यानी कि अंतः वक्रपृष्ठ लिखते हैं यहाँ पे, अंतः वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अंतः। अच्छा देखो प्लस, ये क्या हो जाएगा, बाहरी है ना, ये अंदर वाला हो गया, एक बाहर वाला हो गया। तो बाहरी वक्रपृष्ठ, अंतः प्लस बाहरी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, देखो एक बलय ऊपर में बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, तो दो बलय का क्षेत्रफल, दो बलय का क्षेत्रफल। तो अंतः के लिए था बउआ
2 पाई छोटी आर एच, बाहरी के लिए था 2 पाई बड़ी आर एच, और दो बलय, देखिए बलय कितना लाए थे, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन कै बलय है, तो दो बलय है ना, तो 2 से क्या कर देंगे गुना। अब देखना यहाँ पे 2 पाई हो गया कॉमन, तो 2 पाई कर लिए कॉमन, यहाँ क्या बचा आर एच, यहाँ क्या बचा बड़ी आर एच, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना हो। अच्छा इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, कौन तरीका से समझ लिया आता है से 2 पाई, ठीक है ना, आर एच हो गया प्लस बड़ी आर एच, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला खाली पूछ देगा, आपको तो पसंद नहीं है, ठीक है ना। अच्छा छठा हो तो सातवां होता है खोखला बेलन के आयतन, खोखला बेलन के आयतन, हाँ देखो उसमें दो बेलन हित होता है, खोखला बेलन का हमको निकालना आयतन, तो दो बेलन है तो क्या बोलेंगे बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन, तो जो बीच में आयतन बचता है खोखला बेलन उसी का आयतन निकल जाएगा, यहाँ से बोलेंगे बाहरी बेलन का आयतन, बाहरी बेलन के आयतन माइनस भीतरी बेलन के आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन डिपेंड करता है क्षेत्रफल और ऊंचाई पर, तो बाहरी बेलन है ना, तो क्या बोलेंगे पाई बड़ी आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर एच, ठीक है बाबा। अभी क्या कॉमन मिल रहा है पाई एच कॉमन मिल रहा है, यहाँ पाई एच कर लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बच गया बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, सेम कंडीशन लगा देंगे पाई एच हो गया, यहाँ से बोल देंगे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, तो क्या बोलेंगे आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ठीक है। तो इतना ही होता है खोखला बेलन में, ठीक है बच्चे। तो आज तक कितने रखते हैं, कल फिर हम आएंगे शंकु में लेकर के, गोला में लेकर के, अर्धगोला में लेकर के, कल खत्म सूत्र वगैरह, फिर हम चलेंगे हिसाब है, ठीक है बच्चे, ये लंबा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब तक बाय, टेक केयर एंड गुड लक।